धनबाद प्रिंस ऑफ वासेपुर यानी प्रिंस खान और अमन सिंह की गैंग के दहशत से कराह रहा है। शहर की विधि व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए धनबाद एसएसपी से लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। इससे पुलिस प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है। बता दें कि धनबाद की विधि व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर व्यवसायी आंदोलनरत है। हाल के दिनों में धनबाद जिले में कई आपराधिक घटनाओं में व्यवसायियों को निशाना बनाया गया, जिसे लेकर व्यवसायियों में डर का माहौल है। इसे लेकर अब झारखंड हाईकोर्ट ने हाल के दिनों में धनबाद में घटी घटनाओं के मद्देनजर एसएसपी को 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विधि व्यवस्था को लेकर स्वतः संज्ञान वाले मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है। इससे पहले इसी साल जून महीने में रांची में सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत जस्टिस एम.वाई. इकबाल की जमीन की बाउंड्री को भू माफिया की ओर से तोड़े जाने की घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान धनबाद की विधि व्यवस्था पर भी सवाल उठा। कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा है कि भू माफियाओं की ओर से जमीन कब्जे के संबंधित मामलों में एसआईटी ने अब तक क्या कार्रवाई की है। इस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। जस्टिस एम.वाई. इकबाल की रांची स्थित जमीन की बाउंड्री गिराकर उस पर कब्जे की कोशिश की घटना बीते 25 जून को हुई थी। भू माफियाओं ने जस्टिस इकबाल की विक्रांत चौक स्थित जमीन का बाउंड्री गिरा दी थी और उसे हड़पने की कोशिश की थी। इसे लेकर लोअर बाजार थाना में जमीन की देखरेख के लिए प्रतिनियुक्त हवलदार जैनुअल अंसारी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस घटना के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए एसआईटी गठित की थी। अब बात धनबाद की, तो धनबाद का माहौल अभी गर्म है। व्यवसायियों के आंदोलन और झारखंड चैम्बर के दखल से पुलिस बौखला गई है। दरअसल पिछले सप्ताह प्रिंस खान के गुर्गों ने बैंक मोड़ स्थित एक कार पार्ट्स की दुकान के संचालक को गोली मार दी थी। हालांकि गोली लगने के बावजूद व्यवसायी दीपक अग्रवाल की जान बच गई, पर अभी भी वह अस्पताल में है। इसके बाद व्यवसायी सड़क पर उतर आए और अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। फिर झारखंड चैम्बर के आह्वान पर 1 नवंबर से उन्होंने अनिश्चित काल के लिए अपनी दुकानें बंद कर दीं। इससे धनबाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए और अपराधियों को पकड़ने में पूरी ताकत झोंक दी। 7 अपराधी पकड़े गए, जिनमें से 4 ने इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। फिर यह भी खुलासा हुआ कि इस कांड के पीछे कुख्यात प्रिंस खान का हाथ है। उसके गुर्गे कथित मेजर के इशारे पर शूटरों ने इसे अंजाम दिया था। पुलिस की इस कार्रवाई और सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद व्यवसायियों ने अनिश्चितकालीन बंदी वापस तो ले लिया है, पर उनकी नाराजगी अभी कम नहीं हुई है। अब भी अपनी सुरक्षा को लेकर वे संशंकित हैं। अब धनबाद के लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हाई कोर्ट की एंट्री के बाद व्यवसायियों को भरोसा मिला है कि उन्हें अपनी दुकान बंद नहीं करनी पड़ेगी।